मार खा रही होगी गवर्नमेंट नहीं आएगी। प्रॉब्लम सुनाओगे ना सब ज्ञान देंगे। बच्चों का मुंह देख लिया करो मरने से पहले। बात ये है कि देखो मेरा ब्लॉग का चैनल है, मुझे पता है मेरे पर्सनल ब्लॉग का चैनल है, लेकिन स्टिल मैं ना खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाई कि मैं ये बात किए बिना या ये चीज़ शेयर किए बिना रह जाऊँ। मेरे सुबह से माइंड में चीज़ घूम रही है। मैंने सुबह सुबह उठने के बाद जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके बाद मैंने एक न्यूज़ देखी। वो मैंने कल भी देखी, वो मैंने आज भी देखी, वो बार बार मेरे फ़ोन में मुझे दिख रही है वो न्यूज़ शायद आप लोगों ने भी देखी हो। अब्रोड की एक लेडी जिसने कि सुसाइड किया है 8 साल की मैरिज के बाद, 8 साल के टॉर्चर और मारपीट के बाद। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि देखो अधिकतर जगह हालात हैं ऐसे, अधिकतर लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब वो लेडी तो चली गई, उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता अब। ठीक है, वो चली गई तो उसके साथ सिंपैथी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता की है उसने, दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है उसने, बहुत गलत चीज़ की है जो उसने जान दे दी अपनी। 84 लाख जूनियों के बाद हमको ये लाइफ मिलती है। ठीक है, कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते। अगर तुम नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट अपनी लाइफ से तो प्यार करो, अपनी लाइफ से प्यार करो। मैं उन लेडीज़ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ या उन जेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। करो, लाइफ का नाम ही फाइट करना है। वो लेडी का एग्जांपल आप ले लो, आप 8 साल से वो सरवाइव कर रही है। उसके पेरेंट्स ने एक बार केस कर भी दिया था उसके हस्बैंड पे, उसके बाद उसके हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले भी गई थी। फिर उसने हाथ पैर जोड़े, वो तो औरत है, वो तो महान है, उसको तरस आ गया और उसने छुड़वा दिया उसको वहाँ से। ये पहली गलती थी उसकी, क्योंकि वो बहुत टाइम से भुगत रही थी और उसने एक माफ़ी पे छुड़वा दिया उसको। ठीक है, उसके हालात वो बेटर जानती है कि उसके घर का माहौल कैसा था या उस टाइम उसके पति ने उससे क्या बातें की होंगी कि उसने माफ़ कर दिया उसे। तो मैंने वीडियो देखी है सुबह, उसमें उनका बच्चा रो रहा है, पापा बस करो, पापा बस करो। ना तो उस आदमी को तरस है, जिस आदमी को अपने बच्चे पे ही तरस नहीं है वो तो इंसान के लाने के लायक नहीं है, वो तो राक्षस है, वो है ही राक्षस, वो इंसान नहीं था। सो मैं ये कह रही हूँ कि उस लेडी को एक्शन लेना चाहिए था। वो तो अब्रॉड में बैठी थी, अब्रॉड की पुलिस तो बच्चों के कहने पे आ जाती है, वो तो चलो फिर बड़ी थी, लेकिन चलो ये भी मान गए कि उसके हस्बैंड का वहाँ भी कोई ना कोई सिस्टम होगा पुलिस के साथ। ठीक है, खुद की हिम्मत कहाँ गई? तलाक दे दो, भाग जाओ वहाँ से, घर छोड़ दो। नहीं हो रहा, तू मार देती यार उसको, ऐसा घायल करती कि दोबारा उठता ही ना। फाइट बैक करना सीखो, फाइट बैक करना सीखो। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में हैं, किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर जीने वाले जी रहे हैं। मरना आसान नहीं है, मरने के लिए 5 या 10 मिनट का डिसीज़न होता है, वो जो भारी पड़ जाता है हर किसी की लाइफ पे। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा पति इतना गंदा इंसान है जिसको अपने बच्चे नज़र नहीं आते, तो एटलीस्ट तुम तो स्टैंड लो अपने बच्चों के लिए। कि क्या इतनी कमज़ोर औरत बन के ये दिखा दिया कि मैंने मरना है। क्यों मरना है? मरना आसान लगता है? वो 5 मिनट का डिसीज़न ना उस आत्मा के ऊपर भारी पड़ता है। वो जब आत्मा भटकती है ना, वो सोचती है कि मैं क्यों मरी। कौन सोचता है कि मरने के बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी? भाई ऐसा नहीं होता, जितने तुम्हारे लिखे हैं तुमको यहाँ भुगत के जानी है, मरना है इनको। लाइफ चैलेंजेस देती है और आगे भी देगी। अब मर जाओगे, अगले जन्म में देगी, लेकिन देगी। इसलिए फाइट बैक करना सीखो। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। सफाई करनी आती है, किसी के घर में झाड़ू पोछे लगाने आते हैं, वो कर लो, लेकिन अपने बच्चे को पाल लो। मरने से बेटर है। कल को तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे, गलत हाथों में पड़ जाएंगे, तुम्हारी आत्मा देख के ही तड़पती रहेगी और कुछ कर नहीं पाएगी। जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं
बहुत देखे हैं मैंने, बहुत न्यूज़ सुनती हूँ मैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, कर्जे में थे, ये थे, वो थे, डूब गए, मर गए। क्यों? इस पूरी दुनिया का ना एक रूल है, ज्ञान सारे देंगे, सारे देंगे। जिसके पास खड़े होके अपनी प्रॉब्लम सुनाओगे ना, सब ज्ञान देंगे। लेकिन जब आप खड़े होने की बात करोगे ना अपने साथ कि हाँ हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, उनमें से 4 लोग भी मुश्किल से निकलेंगे उस भीड़ में से, ज्ञान देने वाली भीड़ में से। अपने लिए खुद जीना सीखो। कोई किसी को कुछ नहीं खिला रहा आके, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ खुद करना है। शर्म छोड़ दो। शर्म है, हम मिडिल क्लास हैं, हम लोअर मिडिल क्लास हैं, हमारी एक इमेज है बाहर, हम गरीबों वाले काम नहीं कर सकते। ओ भाई, पेट तुम्हारा तुमने पालना है, कितना टाइम बाहर से कर्जे उठा लोगे या लंगर कर लोगे? तुमने करना है। मरना सॉल्यूशन नहीं है। लेडीज़ है ना, लेडीज़ पतियों से तंग है अपने, ऐसा मारो ना उसको कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो। क्यों मार खानी है? तुम उसके बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी हो जो मार देगा तुम्हें। शादी करके लाया है, तुम उसके लिए बच्चे कर रही हो, तुम उसका घर संभाल रही हो, तुम उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर, जागरूक हो जाओ, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। 20-20 बच्चे पैदा करने, 20-20 बच्चे पैदा करने से अच्छा 1 या 2 बच्चे पैदा करो और उनको इस लायक बनाओ कि उनको कभी किसी के पैरों के नीचे दबना ना पड़े। कोशिश करो, फाइट बैक करना सीखो। कोई नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। गवर्नमेंट को तो जिससे खुंदक चढ़ती है वो तो मरवा के साइड करवा देती है भाई, वो अपनी सोचेगी, तुम्हारे लिए कोई नहीं बैठा यहाँ। चाहे कोई भी सरकार ले लो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, कोई भी सरकार ले लो, तुम्हारा सब नुकसान करेंगे। अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ठीक चीज़ें कर देगी, पर तुम जब अपने घर में मर रही होगी, मार खा रही होगी, गवर्नमेंट नहीं आएगी। अगर तुम वहाँ की पुलिस को भी बुलाओगे, हो सकता है उसको भी तुम्हारा पति या कोई और पैसे खिला के भगा दे वहाँ से। फाइट बैक करना सीखो लेडीज़, फाइट बैक करना सीखो। मरना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक माँ जो होती है ना, अगर उसका पति उसको मार रहा है, बच्चा रो रहा है, उसकी माँ को चाहिए था उसके पति पे वापस अटैक करे। उसकी उस औरत पे चाहिए था कि वो उस आदमी को और मारे। तुम मेरे बच्चे को रुला कैसे रहा है? तुझे बच्चे पे तरस नहीं है, तुझे मेरे पे तरस नहीं है, तू क्यों कर रहा है ये गलती है उस औरत की। अब तो चली गई, अब तो कहते हैं कि सिंपैथी दो बस उसको, बट उसने बहुत गलत डिसीज़न लिया है, बहुत गलत डिसीज़न लिया। उसका मरना ये चीज़ नहीं प्रूव करेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसके हालात उसको पता, उसकी पेन उसको पता। भाई ऐसे कोई हालात नहीं होते, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि तुम जाके मर जाओगे। तुम फाइनेंशियली वीक हो, तुम छोटे से छोटा काम करो लेकिन मरो मत। तुम अगर कहीं पे पेन में हो, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, तुम उस बंदे को छोड़ दो, तुम मरो मत। मरना सॉल्यूशन नहीं, स्टैंड लेना सीखो। हिम्मत दी है भगवान ने, इंसान बनाया है तुमको, तुम कर सकते हो। तुम दिमाग में अगर लाओगे ना कि हम कर सकते हैं, तो तुम कर सकते हो। करो, मरो मत प्लीज़। तुम्हारे माँ बाप दुखी, तुम्हारे बच्चे दुखी, तुमसे प्यार करने वाले सब दुखी। जिसने तुम्हें दुखी किया था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कभी भी नहीं। उसको कभी पछतावा नहीं होगा कि तुम उसके कारण मरे। तो प्लीज़ फाइट बैक।